हमारे रमेश कुशवाहा जी असनार के सरपंच रहे और इनके पास बहुत पद रहे हैं, पार्टी के भी बहुत पद रहे। भाई रमेश कुशवाहा जी को भी उस समय जो इनका वीडियो वायरल हुआ था, इनको जो अपशब्द कहे गए थे, उस भाषा ने भी हम लोगों को मनोबल बढ़ाया कि चिंता नहीं करना। रमेश कुशवाहा जी मोर्चा पे डटे रहे। हम इनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं रमेश भाई को कि इनको खरीदने की कोशिशें हुई, इनको धमकाने की कोशिशें हुई, लेकिन हमारे भाई रमेश कुशवाहा जी दबे नहीं। इसके लिए मैं इनका हृदय से आभार करता हूँ और मैं अपने हृदय से इनका साथ देता हूँ भाई रमेश कुशवाहा जी का। और हमारे बहुत जुझारू और सरपंच और युवा भाई हैं हमारे, आभारी रहूंगा। मैं विधायक बनना ही नहीं चाहता, मैं आपका सेवक बन के काम करना चाहता हूँ और मैं आने वाले समय में मैं दिखा देना चाहता हूँ कि विधायक सेवक भी होता है, विधायक शासक ही नहीं होता है, विधायक तानाशाही नहीं होता है, विधायक दूसरों का चैन हरण करने वाला ही नहीं होता है, विधायक सेवा के रूप में भी काम करना चाहता हूँ। यह मैं करके दिखाऊंगा। पूरे भाषणों में मैं विश्वास नहीं रखता भाइयों। मैंने जिन बातों को भाषणों में कहा था, हमारी जगह कोई और होता तो चुनाव के पहले कई लोग ऐसे होंगे जो मंदिर पे खड़े होके ये कहें कि भैया जिनको साथ छोड़ के जाना हो वो अभी चले जाएं। कल के दिन आप ये कहोगे अब तक वोट ले रहे, अभियान दे रहे हो, और लोगों को लगता है कि हाय 1000-1200 वोट खिसक गए तो क्या होगा। लेकिन हमने चुनाव के पहले कहा था कि मैं द्वेषमय राजनीति नहीं करूंगा, मैं जातिगत राजनीति नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करूंगा। तो बिरले लोगों में मंच से बोलने की ताकत होती है कि कोई मेरे 7-8 महीने के कार्यकाल में कोई अधिकारी कोई ये नहीं कह सकता कि 100 रुपए की दलाली गुड्डू शर्मा ने की है, 100 रुपए का पैसा किसी अधिकारी से लिया है, या 100 रुपए का काम किसी अधिकारी से गुड्डू शर्मा ने बोला है। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि कोई आदमी आरोप लगा दे तो मैं राजनीति में मुंह नहीं दिखाऊंगा। दूसरी बात मैंने कही जातिगत राजनीति की। हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक अभी जातिवाद की राजनीति करने में अभी उन्होंने शुरुआत की, भड़काने की कोशिश की लोगों ने। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 7 महीने में 8 महीने में आपने जितनी पत्रकार वार्ताएं की, एक भी पत्रकार वार्ता में अगर उन्होंने क्षत्रिय समाज पर किसी व्यक्ति का अत्याचार का आरोप लगाया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर उनकी किसी पत्रकार वार्ता में क्षत्रिय समाज के आरोप का उन्होंने आरोप लगाया हो। उन्होंने जितनी पत्रकार वार्ताएं की रेत को लेकर, तब रेत नहीं चलने दे रहा विधायक, दलाली का कोई आरोप नहीं मिलता। मैं मन से कहना चाहता हूं कि जिस दिन राजनीति में कोई एक व्यक्ति आकर के ये मुझसे कह देगा, कोई भी क्षत्रिय समाज का या अन्य किसी समाज का व्यक्ति मुझसे ये कह देगा कि मुझसे गुड्डू भैया ने जातिगत कारण से हमसे व्यवहार में कोई कमी छोड़ी है, उस दिन मैं राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा, राजनीति करना पसंद नहीं करूंगा। मैंने कभी जातपात की राजनीति पर विश्वास नहीं रखा है, लेकिन हमने गुंडागर्दी खत्म करने का वादा किया था, हमने स्वच्छ राजनीति का वादा किया था। अब उसके अंतर्गत मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं रहता है कि मैं द्वेष से किसी के खिलाफ कार्रवाई करूं। मैं मकान बनवाने में विश्वास रखता हूं, मैं किसी का मकान गिरवाने में विश्वास नहीं रखता। मेरी ये चाल चलन ही नहीं है मेरा। लेकिन अगर सरकारी जगह में किसी अनुसूचित जाति का रास्ता बना करके, चाहे मेरा मकान हो चाहे किसी अन्य का मकान हो, सरकारी जगह में अगर किसी का अत्याचार करके अगर किसी से दबाया गया होगा, किसी का रास्ता बंद किया गया होगा, किसी समाज को परेशान किया गया होगा, किसी व्यक्ति को परेशान किया गया होगा, तो गुड्डू
गुड्डू शर्मा विधायक दबने वाला न था, न दबने वाला है, न कभी दबेगा। चाहे उसमें हमारा मकान फूटे, चाहे किसी पूर्व विधायक का मकान फूटे, और चाहे किसी कार्यकर्ता का मकान फूटे, किसी समाज के लिए अगर अन्याय अत्याचार किसी व्यक्ति के खिलाफ होगा तो गुड्डू शर्मा उसमें किसी बिना भेदभाव के अत्याचार करने का काम न किया है, न कभी जीवन लाभ करूंगा। अगर कांग्रेस के पूर्व विधायक का मकान सरकारी नंबर में नहीं है, वो अनुसूचित जाति मोहल्ले का रास्ता नहीं था, तो 100 बार वो अपनी नाप करा लें, 1000 बार अपनी नाप करा लें, वो जिससे चाहे उससे करा लें, वो जैसे मन चाहे वैसे करा लें। अगर 1 इंच भी जगह अगर उनकी सही होगी तो उनकी कोई भी दुनिया की ताकत उनके खिलाफ आंख नहीं उठाएगी। लेकिन जब उनकी बात माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर ने नहीं सुनी, जब उनकी बात माननीय डबल बेंच उच्च न्यायालय ने नहीं सुनी, जब उनकी बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, तो उन्होंने राजनीति क्या शुरू कर दी? क्षत्रिय समाज को इकट्ठा करो। भाइयों, क्षत्रिय समाज वो वीर समाज है जो महाराणा प्रताप, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, वो घास फूस की रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन किसी की गुलामी और अत्याचार पसंद नहीं करते। वो क्षत्रिय समाज है। क्षत्रिय समाज वो क्षत्रिय समाज है जिसकी दम पर भिंड जिला का सैनिक आज भारत माता की सुरक्षा कर रहा है। चाहे वो कारगिल के शहीद हो, चाहे 62 की लड़ाई हो, चाहे 75 की लड़ाई हो, इस भिंड जिले के क्षत्रिय समाज तिरंगे में लिपट करके आया है। वो भी क्षत्रिय समाज है जिसका मैं हृदय से सम्मान करता था, करता हूं, तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक क्षत्रिय समाज का सम्मान और मैं करके दिखाऊंगा। इन 5 सालों में सभी समाजों के लिए मैं मन से घोषणा करता हूं कि 33 साल में कांग्रेस के विधायक अपने क्षत्रिय समाज के लिए वो काम नहीं कर पाए होंगे जो गुड्डू शर्मा 5 साल